यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन के सहयोगियों का बड़ा दावा। ब्रेक करें। युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर सहमत था। विद द विजुअल्स, यूक्रेन ने नेटो से दूर रहने की मांग भी मान ली थी। पुतिन ने शांति प्रस्ताव को खारिज करके युद्ध जारी रखा। सीधे आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन पर बड़ा खुलासा, पुतिन हमले की ठान चुके थे। यहां पर ये आपको बताना जरूरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन पुतिन के सहयोगी लीक कर रहे हैं। वो बता रहे हैं पुतिन को एम्बैरस करने के लिए, जिससे कि पता लगे कि पुतिन ने क्या क्या गलतियां की हैं। रूसी नेतृत्व के करीबी 3 लोगों का यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा। पुतिन ने अपने सहयोगियों का शांति प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, यूक्रेन इस बात के लिए तैयार हो गया था कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और मिलिट्री अभियान जारी रखा। पुतिन ने शांति प्रस्ताव नहीं माना क्योंकि वह यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन इस बात से चिंतित थे कि नेटो देश यूक्रेन को अपने पाले में लेना चाहते हैं। और रॉयटर्स की रिपोर्ट है सीधे इस ब्रेकिंग के साथ। मनीष, क्विक रिएक्शन, वेरी फास्ट टेक, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब एससीओ के चंक पर जा रहा हूं। मनीष, एक बात बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है, पुतिन को क्या अभी इंटरनल रेजिस्टेंस मिल पा रही है? बहुत ज्यादा मिल रही है। 65 लोग, ये अटैक उनके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन लीक करके उनको एम्बैरस करने की फर्दर कोशिश। देखिए, देख के तो यही लगता है कि पुतिन काफी दबाव में हैं। उनके खिलाफ सुगबुगाहट भी हो गई है, विरोध के स्वर उठने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार 6 महीने से अधिक समय से जंग चल रही है। तो अगर जल्द से जल्द इसका परिणाम नहीं आया तो पुतिन के सामने चुनौती और बड़ी होगी। और इसीलिए पुतिन के सामने अब बहुत सारे विरोधी लोग जो पहले चुप थे, अब वो सर उठाकर बोलने लगे। मनीष, मैं इसी टेक पर आपको रोक रहा हूं। सॉरी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। ताइवान के समर्थन में अमेरिका का बड़ा कदम। ब्रेक करें। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल को दी मंजूरी। यूक्रेन को $4.5 अरब सैन्य मदद दे सकेगा अमेरिका। यह बहुत बड़ी खबर है। विद द विजुअल्स, इसके बाद एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली ब्रेकिंग पर आइए, फिर दोनों वॉल साथ बताएंगे। बड़ी खबर है, एससीओ समिट से पहले रूस चीन की जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही है पैसिफिक में। विद द विजुअल्स, नेवी ने की जॉइंट पैसिफिक में पेट्रोलिंग। 60-40 प्लीज। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी एक्सरसाइज की जानकारी। ये तस्वीरें आपके सामने, जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ ताइवान की खबर, दूसरी तरफ रशिया के साथ चाइना अपनी माइट दिखा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से वहां पर तैयारी चल रही है। सीधे आइए यहां पर, ये दोनों वॉल बड़ा तेजी से दिखाना चाहूंगा। नंबर 1, ताइवानी डिफेंस के लिए अमेरिका का बड़ा कदम। अमेरिकी सेनेट ने 17/5 से पास हुआ ताइवान पॉलिसी एक्ट। नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर ताइवान को अमेरिकी सैन्य मदद का रास्ता और मजबूत होगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फिर इसके बाद एक और जानकारी दें, अमेरिका $4.5 अरब की सीधी सैन्य मदद ताइवान को दे सकेगा। नेक्स्ट दिखाइए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सदस्यता का रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर 1979 के बाद यह अमेरिका का बड़ा पॉलिसी शिफ्ट माना जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समरकंद में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि अब पुतिन की मीट होने जा रही है। इसको जरा ध्यान से देखें, किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। यह पूरा शेड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। पहला ईरान से मुलाकात होगी 15 सितंबर को, चीन से होगी, पाकिस्तान से होगी, किर्गिस्तान से होगी, जूम इन करें इसको प्लीज, तुर्कमेनिस्तान से होगी, उज्बेकिस्तान से होगी। यह उनकी मुलाकात होगी। यह पुतिन का शेड्यूल है। पुतिन का शेड्यूल मैं क्यों बता रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, फुल वॉल प्ले करें। भारत, तुर्की और अजरबैजान 16 सितंबर को होगी। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आज पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर होगी, और वो है रूस चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात पर। पूरी दुनिया की नजर होगी। ब्रेक करें। एससीओ समिट के लिए पहुंचे जिनपिंग, पुतिन की आज होगी मुलाकात। कोरोना काल खत्म होने के बाद पहली बार चीन से बाहर निकले जिनपिंग। के बाद पहली बार मिलेंगे पुतिन और जिनपिंग। पुतिन की जो लैंडिंग के शॉट्स हैं 40-60 में दिखाइए, जब पुतिन आज लैंड करते हैं वहां पर, वो दिखाइए किस तरीके से समरकंद जब वो पहुंचे, उसके विजुअल्स, पहले वाले विजुअल्स प्ले ऑन करें। ये देखिए आप,
रूस चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात पर दुनिया की नजर होगी। ये देखिए, ये जब पुतिन लैंड करते हैं। अब जो मैं आपको कुछ ग्राफिकल स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, सीधा ये बिग वॉल पर जरा ध्यान से देखिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, एससीओ में ग्लोबल लीडर्स जो आ रहे हैं, अब ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। हमें राहुल जूम इन करना पड़ेगा। पुतिन और शी में क्या हो सकती है बात, इसमें सोर्स नहीं है, मैं आपको सोर्स बताना चाहूंगा। कार्नेगी एंडाउमेंट पॉलिसी रिसर्च की यह जानकारी है। शी जिनपिंग पुतिन से क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए आप। शी जिनपिंग रूस को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं, नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा सवाल है। शी वॉशिंगटन और रूस के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट चेंज करें। शी जिनपिंग पुतिन को पीस और स्टेबिलिटी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट। अब बड़ा सवाल है, चीन की सोच क्या है। यह कार्नेगी एंडाउमेंट फाउंडेशन की रिपोर्ट है। चीन के लिए हमेशा अपना हित सबसे ऊपर होता है, नंबर 1। चीन मॉस्को का प्रॉक्सी बनना नहीं चाहेगा, नंबर 2। फुल वॉल दिखाइए यहां पर। चीन आर्थिक रूप से रूस से ज्यादा ताकतवर है। एक और फैक्ट जरा ध्यान से देखें, चीन के जो हित हैं वो ग्लोबल हैं, जरा ध्यान से देखें। चीन स्ट्रैटेजिक लेवल पर रूस को समर्थन देगा, लेकिन टैक्टिकल लेवल पर नहीं। अमेरिका से पड़ रहे दबाव को काउंटर करने के लिए चीन के लिए रूस जरूरी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, विष्णु सर मेरे साथ हैं। इसके साथ ब्रेकिंग भी नीचे दिखाइए, जो हमने दिखाई थोड़ी देर पहले, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात की। विष्णु सर, चाइना के साथ एक मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि अगर उनकी इकोनॉमी इतनी खराब नहीं होती, अगर ताइवान का वॉर फ्रंट उन्होंने ऐसे एक्सपोज नहीं किया होता पेलोसी के बाद, तो शायद आज ये चाइना अलग होता। आपको लगता नहीं है कि चिंक इन द आर्मर यही दो फैक्टर्स हैं? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शी जिनपिंग से एक बहुत भारी गलती हुई है, जो कि एक चाइनीज लीडर करे, ये मुझे समझ नहीं आता क्यों, कैसे हुई है। कि ये सबके साथ लड़ाई मोल ले चुके हैं, एक्सटर्नली इंटरनली। अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया है और बाहर सबसे लड़ाई की है, तो अब इनको कहीं ना कहीं रिट्रीट करना पड़ेगा। और ये बहुत दबाव में है। रशिया को ये एक लेवरेज लीवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको शी जिनपिंग जानते हैं कि उनका जो चाइना का भविष्य है वो अमेरिका और वेस्ट के साथ है। अगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जो ट्रेड होगा, जो टेक्नोलॉजी आएगी, कहाँ से आएगी? यूरोप से आएगी, वेस्ट से आएगी। रशिया को वो सपोर्ट करेंगे, पर उनको ये बहुत ज़रूरी होगा कि वेस्ट के साथ उनके रिलेशनशिप खराब ना हो। और अगर उनके और यूएस के रिश्ते सुधरते हैं तो रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करें या एडजस्ट कर लें अपनी नीति, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और पुतिन भी ये जानते हैं आप जो बता रहे हैं, आंखें कहीं है, निशाना कहीं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।